गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड यहाँ से हम अपनी न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि है बोर्ड एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है क्योंकि यहाँ से बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 90% आपका यहीं से पूछेगा जो ये हमने सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, तो हम वन टाइप आपका क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बस आपके क्या है ना, डिजिट्स चेंज होंगे, अदरवाइज पैटर्न यही रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और हम यहाँ पर ड्यूअल लैंग्वेज में ही करेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे कि जो कि आपकी कहाँ आया हुआ है, 2019 में आया हुआ है कि 2 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ 4 कूलाम एंड 1 कूलाम आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। यानी कि आपसे ये कहा गया है कि 4 कूलाम और 1 कूलाम के दो आवेश हैं और वो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे रखे गए हैं, आपके 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ओके, इसके बाद आपसे कहा गया है कि वेयर शुड द थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलाम, यानी कि 1 कूलाम का जो थर्ड चार्ज है, तीसरा चार्ज जो है, आवेश जो है, उसको हम इन दोनों के बीच में कहाँ पर रखें कि ये क्या हो जाए, बैलेंस में आ जाए। मतलब बैलेंस होना चाहिए हमारा इक्वल शेप पे। ठीक है, तो हमने पैटर्न क्या देखा कि हमारे पास 2 चार्ज हैं। अब 2 चार्ज के बीच में हमने तीसरे को कहाँ पर रखेंगे कि ये हमारा क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। जैसे सपोज अगर हम एक एग्जांपल देखें, ये हो गया हमारे पास क्या है, ये इसको हम 4 कूलाम लाइट कर लेते हैं, इसको हम 1 कूलाम लाइट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसके बीचों बीच में कहाँ पर हम ये तीसरे वाले को रखें कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, हमारे पास बैलेंस आ गए। तो वो डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, यानी कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। तो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या होगी जिसमें ये तीनों के तीन किस में आ जाए, बैलेंस में आ जाए। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन के आंसर को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उस डायग्राम में हम ये देखेंगे, अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या है, पहले हमने ले लिया आपके पास एक, हमने चार्ज को प्लेस करने के लिए आपके 2 पॉइंट्स ले लिए। इधर हमने रख दिया +4 कूलाम का चार्ज और इधर हमने रख दिया कितना, 1 कूलाम का चार्ज। क्लियर है। अब हमने अपने एज्यूम कर लिया कि इनके बीचों बीच में कहीं पर हमने 1 कूलाम रखना है। तो यहाँ पर सपोज हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं 1 कूलाम, यानी कि यहाँ पर हमने रख लिया। अब हमें पूरी कंप्लीटली डिस्टेंस कितनी दे रखी है, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 मीटर। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं कुछ। जैसे सपोज हमने x लेट कर लिया और 1 कूलाम और 1 कूलाम के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम लेट कर लेते हैं क्या। अब देखो कंप्लीटली हमारा 3 मीटर है। अगर हमारा 4 कूलाम एंड 1 कूलाम जो है x है, अगर मैं कंप्लीटली डिस्टेंस में से इतनी डिस्टेंस को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगी, रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगी। इट मीन्स ये हो जाएगा 3 - x। आई होप आपको फिगर समझ में आ गया होगा। क्लियर है। तो 4 कूलाम एंड 1 कूलाम, तो इनके बीच के डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया x एंड कंप्लीटली डिस्टेंस में से आपकी हाफ डिस्टेंस को अगर आप माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग डिस्टेंस लगे। क्लियर। फिर हमने अकॉर्डिंग टू कूलाम फोर्स के अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ रखा है कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हमें गिवन हो तो उनके बीच में एक फोर्स वर्क करता है जिसका फॉर्मूला होता है आपके पास F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r², जहाँ Q1 एंड Q2 चार्जेस होते हैं और R होता है इन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, पहले 4 कूलाम एंड 1 कूलाम इन दोनों के बीच का फोर्स फाइंड करते हैं, जिसको हम लेट कर लेते हैं F1। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2। तो ये दोनों चार्जेस हमारे पास क्या हैं, एक है 4 कूलाम, एक है 1 कूलाम। तो इसकी वैल्यूज को प्लेस करेंगे, 4 × 1/r²। r² के लिए अगर हम देखें तो r² के लिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारे पास, x। इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास x²। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकेंड, इट मीन्स 1 कूलाम एंड 1 कूलाम। अब इन दोनों के बीच के फोर्स को फाइंड करते हैं। ये फोर्स हमने लेट कर लिया F1 और ये फोर्स लेट कर लिया F2। तो इन दोनों के फोर्स को अगर हम फाइंड करें तो ये हो जाएगा F2 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड चार्जेस क्या हैं आपके 1 एंड 1, और इन दोनों के बीच की पर्टिकुलर डिस्टेंस क्या है 3 - x का होल स्क्वायर।
क्लियर है? इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब बैलेंस की कंडीशन क्या होती है? आपको पता है कि अगर बैलेंस रहेगा तो बैलेंस की कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए? बैलेंस की कंडीशन में F1 और F2 इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जब हम रखेंगे F1 इक्वल्स टू F2, ठीक, तो दोनों की वैल्यूज को हम यहां पर प्लेस कर देते हैं। 1/4 पाई अपसाइलन नॉट 4 इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट 1 इंटू 1/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ देखेंगे आप 1/4 पाई अपसाइलन नॉट से ये आपके पास क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ आपके पास बच गया 4/x स्क्वायर और इधर है आपके पास 1/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आफ्टर देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपके पास 4/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट साइड होती है वहाँ पर हम क्या प्लेस कर देते हैं, स्क्वायर रूट को। ये हो गया आपके पास एक्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2, एंड इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर आपका अगेन राइट कर देती हूँ, 4 इंटू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, एंड इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर रूट को अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू में क्या आ गया आपके पास, एक्स। ठीक, अब 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड माइनस 2x की 2x इक्वल x। ठीक, 6 इक्वल्स टू x माइनस 2x राइट साइड पे हो जाएगा आपके पास प्लस का 2x, देन 6 इक्वल 3x, देन x इक्वल 6/3, देन x इक्वल्स टू 2 मीटर। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि अगर मैं इस चार्ज को, जो थर्ड वाला चार्ज था यानी कि 1 कूलाम था, इस चार्ज को 2 मीटर के डिस्टेंस में प्लेस कर दूँ 4 कूलाम चार्ज से, तो ये हमारे क्या आ जाएगी आपके पास, ये क्या हो जाएगा, बैलेंस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके।